टॉपिक इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मतलब होता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन जब भी वो अपना ऑर्गेनाइजेशन को सेल करना चाहेगा उसका वैल्यूएशन किया जाता है। सर समझे नहीं। से मेरा एक सेंटर है, एजुकेशन सेंटर, उसमें एसेट्स का वैल्यू फर्नीचर, टेबल, चेयर, अलमारी सब कुछ मिला के एसेट्स का वैल्यू इज 40,000। यू आस्क्ड कि सर आई वांट टू परचेज योर सेंटर, हाउ मच मनी शैल आई गिव यू? तो आई विल से you give me the price that is settled between us is known as purchase consideration। जो दाम पे सेटलमेंट हुआ उसको परचेज कंसिडरेशन कहलाएगा। यू पे मी 1,00,000 रुपीज। नाउ यू विल से सर आपका एसेट तो 40,000 है, देन व्हाई आई विल पे यू 1,00,000? आई विल बी पेइंग 40,000। हम बोला रुको, you are buying my center. If you are buying my center, then you will be getting the assets, plus you will now be able to use my brand name। मेरा सेंटर का नाम आप यूज करोगे और यहाँ पर यूज करके आप अपना प्रॉफिट कमाओगे। Therefore, since I am allowing you to use my center's name, तो obvious है I will be charging some extra money from you, that is known as goodwill। तो यहाँ पर गुडविल का वैल्यू हो गया 60,000, एसेट्स का वैल्यू 40,000, कुल मिला के 1,00,000 का वैल्यू आई चार्ज्ड फ्रॉम यू। तो गुडविल का वैल्यूएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक गुडविल होता है, वो गुडविल का वैल्यू कितना हो रहा है वो निकालने के लिए वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। सर ये कौन सा चैप्टर का पार्ट है? दिस इज अ पार्ट ऑफ योर पार्टनरशिप अकाउंट। क्या होता है ना, पार्टनर्स लोग रहता है, दो पार्टनर ए एंड बी। अब सपोज कोई और पार्टनर बिजनेस में घुसना चाहता है सी, तो ऑब्वियस है ए और बी जो इतना साल मेहनत करके बिजनेस का एक ब्रांड वैल्यू को बढ़ाया, ब्रांड वैल्यू मतलब ही गुडविल, तो उसके लिए दे चार्ज मनी फ्रॉम सी। सी को बोलता है आपको हम लोग का गुडविल का पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि सी आज वो आके ही यहाँ से प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। सी को वेट नहीं करना है प्रॉफिट के लिए। ए और बी जब स्टार्टिंग में बिजनेस शुरू किए थे, ए और बी को बहुत मेहनत करना पड़ा था, तब जाके वो दोनों का प्रॉफिट आया। ऐसा हो सकता था शायद 3-4 साल स्टार्टिंग में उसका लॉस हुआ है, लेकिन सी के बारे में सोचो, सी आज घुसा, इस साल जैसे खत्म हुआ सी को प्रॉफिट मिलना चालू, बिकॉज ए एंड बी का जो बिजनेस है वो एकदम रनिंग बिजनेस है और एकदम बढ़िया बिजनेस है। तो दस सी विल हैव टू पे सम गुडविल टू देम। देयरफॉर गुडविल का वैल्यूएशन जानना जरूरी है। सिमिलरली से ए बी सी तीन पार्टनर है, ए अब जाना चाहता है, तो ए इस बिजनेस का गुडविल को बढ़ा के दिया है। ये जो गुडविल बढ़ा है, अभी जो ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल है, इसके पीछे किसका हाथ है? ए का रहेगा, बी का रहेगा, सी अगर पार्टनर होगा तो उसका भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। नाउ व्हेन ए विल रिटायर, ए विल आस्क मनी फ्रॉम बी एंड सी फॉर द गुडविल। तो वो पूरा गुडविल का पैसा नहीं मांगेगा, वो अपना शेयर का पैसा मांगेगा। दस इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द शेयर ऑफ गुडविल कि सी को कितना लाना है या ए जाएगा तो ए कितना लेके जाएगा, वी नीड टू कैलकुलेट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यू कितना है वो निकालना पड़ेगा। इस सब में 60,000 दे दिया था, 60,000 आया कैसे, वही चीज सीखेंगे हम लोग इस चैप्टर में। नाउ इफ आई आस्क यू, गुडविल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन व्हाट? गुडविल डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर? गुडविल डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सर कैसे? बिकॉज प्रॉफिट बढ़ेगा, मतलब प्रॉफिट कब बढ़ेगा?
जब आपका सेल्स बढ़ेगा। सेल्स कब बढ़ेगा? जब आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा होगा, कस्टमर ज्यादा होगा, तो मतलब आपका गुडविल हो रहा है, आपका वैल्यूएशन ज्यादा हो रहा है, पीपल आर ट्राइंग टू रिकॉग्नाइज यू, उन लोग का आपका दुकान, आपका प्रोडक्ट के ऊपर एक भरोसा है। देयरफॉर आपका ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी हम लोग जो भी मेथड सीखेंगे ना, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वो सब मेथड में मेन चीज है प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। जिस कंपनी का ज्यादा प्रॉफिट उसका ज्यादा गुडविल। अब सोचो, मेरा ट्यूशन सेंटर 8-10 साल से है, अब तुम अभी कल एक ट्यूशन सेंटर खोला, तो तुम्हारा सेंटर और मेरा सेंटर में, दोनों सेंटर में किसका सेंटर का गुडविल ज्यादा होगा? ऑब्वियसली मेरा, बिकॉज हम यहाँ बहुत दिन से, तुम तो अभी नया ओपन किया। बट थिंक, अब रिलायंस कंपनी और मेरा ऑर्गेनाइजेशन, दोनों कंपनी का अगर गुडविल कंपेयर किया जाए, किसका ज्यादा होगा? रिलायंस का ज्यादा होगा, क्योंकि रिलायंस का प्रॉफिट मेरे से काफी ज्यादा है। हम अगर 1,00,000-2,00,000 रुपये प्रॉफिट कमाएगा तो वो 100-200 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमाएगा। समझ में आया बात को? देखो, जैसे प्रॉफिट ज्यादा उसका गुडविल ज्यादा। यू कैन नॉट इवन कंपेयर हम लोग का दो ऑर्गेनाइजेशन का। हम एकदम माइक्रो, एकदम स्मॉल स्केल, वो एकदम लार्ज स्केल, तो उसका गुडविल भी काफी ज्यादा होगा। दस गुडविल डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। Methods of valuation. There are generally 4 methods of valuing goodwill. फर्स्ट मेथड को बोला जाता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकेंड को बोला जाता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। थर्ड को बोला जाता है सुपर प्रॉफिट मेथड। एंड लास्ट वाला कैपिटलाइजेशन मेथड। स्पेलिंग देख लेना ठीक से, ध्यान से लिख लो, कॉपी दिस प्लीज। कैपिटलाइजेशन, TALISATION। कैपिटलाइजेशन मेथड। एक्सक्यूज मी। नाउ, सर एवरेज प्रॉफिट क्या है, बेटर एवरेज प्रॉफिट क्या है, ये सब ना हम आपको डायरेक्टली सम्स देके समझाएगा, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल लिखो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल ऑफ, कैलकुलेट गुडविल, चलो, एक कॉलम ईयर्स, दूसरा कॉलम प्रॉफिट। ईयर्स में 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 40,000, 50,000, 30,000, -10,000 एंड 5,000। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ऐड करो, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years purchase of average profit। ठीक है। नाउ मेरे को 1, 2, 3, 4, 5 साल का प्रॉफिट दे दिया मेरे को, अब एवरेज प्रॉफिट निकालना है। सर 2 years परचेज का मतलब समझा देंगे, पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट निकालना तो एकदम इजी है।
टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो 40,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000 माइनस 10,000 प्लस 5,000 होल डिवाइडेड बाय 5. 40 plus 15, 90, 90 plus 30, 1 lakh 20, 1 lakh 20 minus 10, 1 lakh 10, 1 lakh 10 plus 5, 1 lakh 15,000. एक बार क्रॉस चेक कर लेना, डिवाइडेड बाई 5. वाई 5? बिकॉज 5 years आर देयर. तो कितना आ रहा है डिवाइड करके? 1,15,000 डिवाइडेड बाई 5, 23,000 आ गया मेरा एवरेज प्रॉफिट. नाउ व्हाट डज इट मीन्स कि हम लोग का जो एवरेज प्रॉफिट आया है, इसका मतलब होता है कि कुछ भी कर लो, आपका ऑन एन एवरेज 23,000 का प्रॉफिट तो आपका आ जाता है. ये 23,000 का प्रॉफिट इट इज एक्सपेक्टेड कि इट विल कम फॉर 2 years. एटलीस्ट 2 साल तक आपका ये प्रॉफिट रहेगा. देयरफॉर योर गुडविल विल बी नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट. नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना है? 2 years बोला था क्वेश्चन में, देखो 2 years प्लस एवरेज प्रॉफिट 23,000, सॉरी 2 years इंटू 23,000, 46,000 रुपीज मेरा प्रॉफिट आ गया. ठीक है, सॉरी गुडविल आ गया. तो दस गुडविल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट? गुडविल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन देयर प्रॉफिट. एंड वो प्रॉफिट का आपका देखना है, एवरेज निकालोगे. एवरेज आया 23,000 एंड 2 year परचेस, मतलब आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर इन्वेस्ट किया या पार्टनर बना या उस ऑर्गेनाइजेशन को खरीद लिया, देन अब ये एकदम टेंशन फ्री रहो कि नेक्स्ट 2 साल तक हर साल 23,000 करके आपका प्रॉफिट होगा ही होगा. तो therefore this is the goodwill value. Number of years को always into कर देना with average profit, you will get goodwill. I hope this is clear. I am giving you another example, please try to solve. From the following, calculate goodwill. On the basis of 3 years purchase of 4 years average profit. Years profit 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. प्रॉफिट -3,000, 4,000, 5,000, 8,000, 9,000. Please try this. In this term, we have been asked to calculate 3 years purchase of 4 years average profit. और हम लोग का दे दिए यहाँ पर 4-5 साल, सॉरी 5 years इज गिवन. तो सर पांचों का लेना है? नो, 4 साल का लेना है. सर कौन सा 4 साल का लेना है? आप लॉजिक लगाओ. तुम्हारा बिजनेस हम खरीदना चाहता है. हम बोला आपका बिजनेस में प्रॉफिट होता है? हाँ सर बहुत प्रॉफिट होता है, हम बहुत पैसा कमाया है. बोला कितना प्रॉफिट किया था तुम? बोला हमने सर एक बार ना 10 लाख रुपया प्रॉफिट किया था 1 साल में ना. अच्छा इतना प्रॉफिट कब किया था? तुम बोलते सर 15 साल पहले का बात. अब सोचो
15 साल पहले का प्रॉफिट थोड़ी इंपॉर्टेंट होगा। हम पूछेगा उतना पुराना इवेंट हमको बोल के क्या फायदा, लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट कमाया, तुम बोलते सर लास्ट ईयर ना हम ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाए, लॉस हुआ था। तो देयरफॉर दिस विल अफेक्ट योर गुडविल। लेटेस्ट सालों का डेटा और इंफॉर्मेशन इज रिलेवेंट, पुराना क्या किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। देयरफॉर जब आपका साल ज्यादा दिया हुआ है, आपको वहां से कोई साल को सिलेक्ट करना है, आप लास्ट 4 years को लेना, पुराने वाले को मत लेना, ये चार्ट को लेना, लेटेस्ट चार्ट को, ठीक है। देयरफॉर एवरेज प्रॉफिट विल बी 4,000 plus 5,000 plus 8,000 plus 9,000 whole divided by 4, 26 by 4, 6,500 रुपीज एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। अब यहां पर 3 years बोला है, इनटू एवरेज प्रॉफिट वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड 6,500, 19,500 will be our answer. Next heading, next method, weighted average profit. First step, calculate weighted average profit which is equal to summation product divided by summation weights. तो समेशन प्रोडक्ट क्या होगा अभी करेंगे, सम क्लियर हो जाएगा। नंबर 2, गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू वेटेड एवरेज प्रॉफिट। Thus we will be doing an example, then पूरा क्लियर होगा हम लोग का। यहां तक लिखने के बाद लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल। years 2001, 2002, 2003, 2004, प्रॉफिट 10, 15, 30, 40। कैलकुलेट गुडविल on the basis of 2 years purchase of weighted average profit। ठीक है, गॉट इट। क्वेश्चन विल बी गिवन लाइक दिस, इट्स बेटर आप इसी को सॉल्यूशन में जब करोगे यू नीड टू कॉपी दिस फॉर्मेट बिकॉज देयर विल बी टोटल 4 कॉलम्स while doing this sum। ठीक है, प्रॉफिट्स में 10,000, 15,000, 30,000, 40,000।
ईयर्स प्रॉफिट, इसके बाद वेट्स। फिर ये क्या होता है बता रहे, वेट्स में सिंपली आप 1 2 3 4 करके डालोगे, 5 साल होगा तो 5 तक, सबसे पहला साल में 1, उसके बाद वाला कॉलम को प्रोडक्ट्स, प्रॉफिट और वेट का मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट में डालोगे। तो वी नीड टू हैव समेशन प्रोडक्ट, बिकॉज फॉर्मूला में वही था, समेशन प्रोडक्ट 10 प्लस 30 40, 40 प्लस 1,60,000 2,00,000, 2,90,000 आ रहा है मेरा समेशन प्रोडक्ट। और वेट्स का भी टोटल करो, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10। देयरफॉर नीचे लिखना, हम साइड में लिख रहे हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट is equal to summation product by summation weights। समेशन प्रोडक्ट में 2,90,000 डिवाइडेड बाई 10, 29,000 आ रहा है हम लोग का। ये मेरा हो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, कितना बोला था इस सम में, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 2 years इज गिवन, 2 years into 29,000, it is coming to 58,000 रुपीज का गुडविल आ गया मेरा। आई विल बी एक्सप्लेनिंग, एक बार जल्द गो थ्रू कर लो जल्दी से। We have understood the method but we do not know the use of weights। ये वाला मेथड और लास्ट वाला मेथड में डिफरेंस क्या है? वेटेड एवरेज में क्या होता है कि जैसे हम एक एग्जाम्पल में बोला था, कौन सा साल का प्रॉफिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर जो कमाया वो इंपॉर्टेंट है या 10 साल 15 साल पहले जो कमाया था वो इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली लेटेस्ट सालों का प्रॉफिट इज ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर बाई चांस अगर हम 2001 में 1 लाख रुपया कमाते और 2004 में ओनली 10,000, तो मेरा गुडविल फिर भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सब में सेम वेटेज होता है सिंपल एवरेज में। बट वेटेड एवरेज मेथड बोलता है कि पुराना गुडविल को, पुराना प्रॉफिट को कम इंपॉर्टेंस दो, इसीलिए उसको 1 से इंटू करो और लेटेस्ट को सबसे ज्यादा से इंटू करो। तो हम लोग का यहाँ पर आ जाता है एकदम सबसे पहला या पुराना साल को 1 एंड ग्रेजुअली द वेट्स विल बी इंक्रीजिंग। तो मेरा ये जो प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट क्या है बोलो, प्रॉफिट इनटू वेट समेशन और डिवाइडेड बाय समेशन वेट्स। तो अल्टीमेटली वेट्स वेट्स कैंसिल हो जाता है, तो अंदर में क्या पड़ा रहता है, प्रॉफिट्स। तो इन दिस वे हम लोग जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं दैट इज मच मोर लॉजिकल एंड करेक्ट, बिकॉज हम लोग लेटेस्ट सालों में ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ज्यादा वेट से इंटू किया है और पहले का सालों में कम इंटू किया है। सर वेट्स क्यों डाल रहा है, बिकॉज देखो यहाँ पर इंटू करके प्रोडक्ट किया, फिर नीचे पे तो डिवाइड भी किया, तो वेट वेट तो कट ही गया, अल्टीमेटली क्या बचता है, प्रॉफिट से। तो इन ऑर्डर टू गिव वेटेज टू द लेटेस्ट साल ज्यादा एंड पुराना साल में कम, वी विल अप्लाई वेट्स लाइक दिस। एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे सकता है पुराना साल में 40 30 20 10, प्रॉफिट गोइंग डाउन, स्टूडेंट्स पता है क्या करता है, अच्छा 4 3 2 1 ऐसे करके करो, नो गलत, लॉजिक याद रखना, सबसे पुराना साल में कम वेट, लेटेस्ट साल में ज्यादा वेट, प्रॉफिट कुछ भी हो जाए, लॉस भी हो सकता है। समझ में आया बात को? ये हो गया मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आई होप दिस इज क्लियर। वी विल बी डूइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट सम। यहाँ पर प्रॉफिट सब स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया था, कभी कभार क्या होता है आपको प्रॉफिट में ना कुछ एडजस्टमेंट दे सकता है, मतलब प्रॉफिट में कुछ गलत है, कोई मिस्टेक है, कोई ओवरलुक हो गया कोई चीज को, तो हम लोग को एक्चुअल प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो क्या क्या एडजस्टमेंट नॉर्मली आ सकता है, हम लोग एक सम करेगा उसमें हम लोग गो थ्रू करेंगे उसको। ओके
ये एक सम है, आप लोग देख पा रहे हो, ईयर्स दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ तक अगर होता तो नॉर्मल सम हो जाता, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, मतलब प्रॉफिट में कुछ लोचा है, हमको करेक्ट प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सबसे पहला, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2012 वाज ओवर वैल्यूड बाई 9000, सॉरी 3000। On 1713, a machine of rupees 10,000 was purchased and recorded as an expense. Depreciation to be charged on the machine at a rate 10% per annum. वीडियो को पॉज करके सब लोग क्वेश्चन को कॉपी कर लो, अब हम आपको समझाएगा इसको, ठीक है। अच्छा, लास्ट में एक चीज लिख लो, कैलकुलेट गुडविल on the basis of 2 years purchase of weighted average profit। देखो, ये सिंपल एवरेज में भी ऐसा सम आ सकता है, वेटेड एवरेज में भी आ सकता है, एडजस्टमेंट किसी के साथ आ सकता है। वेटेड एवरेज बोल दिया तो एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के बाद वेट्स डालना पड़ेगा। अब एक एक करके एडजस्टमेंट को समझते हैं हम लोग। मेरे को बोलो, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट पे कौन सा साइड में आता था? क्लास 11 में किए थे ना, ट्रेडिंग अकाउंट का बाई साइड में हम लोग का आता था बाई क्लोजिंग स्टॉक, रिमेंबर। तो बाई साइड में और क्या आता था? सेल्स। तो देयरफॉर कैन आई से कि क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट मतलब इनकम साइड से। हम आपको एक एग्जांपल देके समझा रहे हैं। दिस इज योर ट्रेडिंग अकाउंट, तो हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक इस तरफ आता है। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया, ज्यादा हो गया, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू हो गया है, इसके लिए मेरा जीपी क्या हो जाएगा? मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड करके जीपी आता है। जीपी अगर बढ़ेगा तो पीएल में टू नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। Thus we can say कि 2012 का जो ये प्रॉफिट है, दिस प्रॉफिट हैव बीन इंक्रीज बाय 3000। हमको इसको ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक करोगे? 2012 का इस प्रॉफिट से 3000 रुपया माइनस कर दोगे। ओके सर। अब 2012 का क्लोजिंग स्टॉक इस 2013 का ओपनिंग स्टॉक, तो फिर 2013 का ट्रेडिंग अकाउंट पे ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया। ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस साइड होता है, तो मेरा जीपी क्या हो गया? कम हो गया। जीपी कम हो गया मतलब नेट प्रॉफिट भी कम हो गया। तो 2013 में हम लोग प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे 3000 रुपया। तो दो जगह एडजस्टमेंट हुआ। 2012 में प्रॉफिट ज्यादा हो गया था तो माइनस कर दिया, 13 में यही वाला स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बोल के आया, तो ओपनिंग स्टॉक बढ़ जाता है तो खर्चा बढ़ जाता है, प्रॉफिट कम हो गया था तो प्लस कर देगा। आई होप फर्स्ट एडजस्टमेंट इज क्लियर। नंबर 2, एक साथ 2013 में मैंने एक मशीन खरीदा जिसको हम लोग एक्सपेंस की तरह माना। क्या मशीन पीएल में आता है? एक्सपेंस होता है? नो, मशीन बैलेंस शीट में आता है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने उसको एक्सपेंस की तरह माना। एक्सपेंस की तरह माना तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। तो प्रॉफिट अगर कम हो गया है तो हम लोग का 2013 में 10,000 रुपया मशीन जो आपने खर्चा मान लिया था उसको आप प्लस कर दोगे 10,000 से, तो 2013 का एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। क्यों किया? क्योंकि पीएल में डाल दिया था एक्सपेंस मान के, जो कि ना वो एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस बढ़ गया है तो प्रॉफिट भी कम हो गया था। अब उसको ठीक करेंगे, प्रॉफिट को बढ़ा देंगे 10,000 से ऐड बैक। खर्चा नहीं है मेरा वो। बट अगर आप उसको खर्चा नहीं मानोगे, उसको आप क्या मानोगे? एसेट मानोगे। तो एसेट मानोगे तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी होना चाहिए, लेकिन हम लोग तो उसको एसेट नहीं माना, और एसेट नहीं माना था तो डेप्रिसिएशन भी नहीं चार्ज किया। लेकिन अब हम लोग को सुधारना पड़ेगा, तो उसको हम लोग एसेट मानेगा तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा। तो डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। एक चीज ऐड करो क्वेश्चन में, ऑन डब्ल्यूडीवी बेसिस। तो 2013 में मशीन खरीदा था एक साथ 2013 मतलब 6 महीना बाद, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन होगा 2013 में।
14 में फुल ईयर, 15 में फुल ईयर, डेप्रिसिएशन खर्चा होता है तो माइनस करोगे आप, तब जाके सब कुछ करके जो नेट प्रॉफिट आता है 11, 12, 13, 14, 15, उसको एडजस्टेड प्रॉफिट कहलाएगा। सर इतना कुछ बोले सर, हम लिख के दिखा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। कैसे करेंगे इसको? इसके लिए वी विल बी प्रिपेयरिंग अ स्टेटमेंट, हेडिंग देना कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। पर्टिकुलर्स, व्हाट वर द ईयर्स 2011 से 15। ओके, सबसे पहले नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ था उसको डालो। 40, 60, 70, 40,000, 60,000, 70,000, 50 और 30। गॉट इट? अब एडजस्टमेंट्स के लिए ऐड होगा कुछ, लेस होगा कुछ, तो एक बार में ऐड स्लैश लेस एडजस्टमेंट। सबसे पहला एडजस्टमेंट, इफ यू कुड रिमेंबर, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा साल? 2012 का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया था 3000 से, तो प्रॉफिट भी बढ़ गया है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 3000 से, तो माइनस कर दो। 2012 का क्लोजिंग स्टॉक है तो वो 2013 का ओपनिंग स्टॉक है। नंबर 2, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन मतलब वैल्यू कम ज्यादा हो गया है, खर्चा ज्यादा हो गया है डेबिट साइड, तो प्रॉफिट कम हो गया था, तो हम लोग 2013 में ऐड बैक कर दिए। इसके बाद मशीन, एक साथ 13 को मैंने मशीन खरीदा तो उसको एक्सपेंस की तरह माना, तो 13 में प्रॉफिट कम हो गया था, तो ऐड बैक करोगे। पॉइंट नंबर 3, परचेज ऑफ मशीन, कितना था मशीन का दाम? 10,000, तो 13 में ऐड हो गया। अब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, वो भी WDV मेथड में। पॉइंट नंबर 4, डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड, 10,000 के ऊपर, अच्छा यहाँ नहीं, यहाँ कर लेते। 10,000 के ऊपर 10%, कब खरीदा था? 17, तो 6 महीना के लिए, ब्रैकेट में 500 आई थिंक, राइट? अब WDV मेथड में बोला है तो डेप्रिसिएशन तो चलता जाएगा जब तक एसेट रहेगा, तो 13 में डेप्रिसिएशन शुरू हुआ, 14 में भी तो डेप्रिसिएशन होगा। 14 में डेप्रिसिएशन कितना होगा पता है? 10,000 का मशीन था, उसमें से 500 डेप्रिसिएशन हो गया इंटू 10%, 950 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट 2015, 9,500 आया था, वहां से 950 रुपीज माइनस करो, जो आएगा उसके ऊपर 10%। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? बिकॉज WDV मेथड है,
स्ट्रेट लाइन होता तो हर साल 1,000 रुपया, 9,500 minus 950 into 10%, 855। तो हम लोग का सब कुछ एडजस्टमेंट हो चुका। अच्छा ये सब माइनस होगा, टोटल कर दो। ये तो 40,000 ही है, ये 57,000 हो गया। ये 70 प्लस 10, 80 प्लस 3, 83 माइनस 500, 82,500, 50 माइनस 950, 49,050, 30 माइनस 855, 29,145। ये हो गया मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट। अब हम लोग टेबल बना के वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना सब लोग। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। years adjusted profit weights प्रोडक्ट। ईयर्स में हम लोग का क्या क्या दिया हुआ था? 11, 12, 13, 14, 15। 2011, 2012, 2013। एडजस्टेड प्रॉफिट 40,000, 57,000, 82,500, 49,050, 29,145। अब वेट्स 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट इंटू करके लिख लो। टू लैख 47,500 1,96,000 96,200 sorry, and the last 29,145 into 5 145,725। अब इसको टोटल करो और इसको टोटल करो तो आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। लेट अस डू द समेशन। Please cross check everybody. Sinjon, is this tallying? Four two five, right? Divided by summation year 5 plus 4 9 plus 3 12 plus 14 15 और ये आया 743,425। 49,562। ये इसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल तो इजी है। नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज कितना था? 2 years परचेज।
99,123. प्लीज रिवाइज एंड लेट मी नो कोई डाउट है कि नहीं.